तो यार ये स्टूडेंट्स के बीच काफी हॉट टॉपिक रहती है हर बार कि वो यूपी, बिहार, झारखंड से होकर वेस्ट बंगाल जाते हैं, फिर उन्हें WBCEE की एग्जामिनेशन में अपेयर होने मिलता है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन की उनके सिटी में कोई सेंटर नहीं होती है जैसे कि बाकी एग्जामिनेशन होते हैं। जैसे वो लोग जेई या कॉमेटेक या और कोई एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं तो उनकी सेंटर उन्हें उनके सिटी में आसपास कहीं ना कहीं मिल जाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम को देने के लिए वेस्ट बंगाल जाना होता है। काफी बच्चों को तो पहले एग्जाम की टेंशन हो रही होती है, कैसी जाएगी, उसमें कैसा मार्क्स आएगा, और उसके बाद उन्हें होता है कि कॉलेज जाने के बाद वहां लैंग्वेज मैं समझ पाऊंगा या नहीं, किस तरीके से वहां पे कम्युनिकेट करूंगा, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले तुम लोग कुछ सेकंड ये सोच लो, तुम लोग ये एग्जाम्स देते क्यों? जैसे जेई की एग्जामिनेशन देते हो, WBCEE, कॉमेडेक या फिर और भी बहुत सारे डिफरेंट स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है, ये सब तुम लोगों की देने के पीछे क्या मोटिव होती है? ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मन में यही ख्याल आ रहा होगा कि हाँ इंजीनियरिंग करनी है और अच्छी प्लेसमेंट लग जाए, एक अच्छे कंपनी में उन्हें जॉब मिल जाए। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्हें बस इंजीनियरिंग की डिग्री होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को होता है कि उन्हें एक अच्छी जगह प्लेसमेंट मिल जाए, एक अच्छे कंपनी में सैलरी उन्हें अच्छी मिल पाए। तो अब इस वीडियो को तुम देखो, फिर तुम डिसाइड करना क्या तुम्हें WBCEE की एग्जामिनेशन में अपेयर होना चाहिए या फिर नहीं, यानी कि तुम्हारे लिए वर्थ इट है भी या नहीं। तो यहाँ पर मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा और हर एक की मैं तुम्हें यहाँ पर प्रूफ भी दिखा दूंगा कि क्यों ये जगह ही काफी बेनिफिशियल है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर की बात कर लूं, क्योंकि मेरे ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि वहां पे पढ़ने की खर्च क्या आएगी और दूसरी है कि वहां से प्लेसमेंट कैसी होगी। तो सबसे पहले तो देखो फीस स्ट्रक्चर, तो ये जादवपुर यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर है और ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, जो कि मैक्सिमम बच्चों को नहीं मिलने वाली है। हाँ, रियलिटी यही है, क्योंकि यहाँ पर सीट्स काफी कम होते हैं आउटसाइड वेस्ट बंगाल कैंडिडेट के लिए, और उसके लिए काफी ज्यादा कंपटीशन टफ रहती है। तो यहाँ पर जो तुम्हें ये फी दिख रहा है 710 रुपीज का जो पेमेंट है, या फिर 25,860 रुपीज जो तुम्हें दिख रहा है नॉन TFW कैंडिडेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के लिए, या फिर तुम अगर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर देखोगे तो जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फी है वो 6,672, या फिर तुम बाकी सेमेस्टर्स की फी देख लो 4,800 यानी कि 5,000 के अप्रॉक्स। तो ये सारे फी में तुम तभी पढ़ पाओगे जब तुम WBCEE के अंदर काफी अच्छी स्कोर ला पाओगे, टॉप स्कोरर होगे, तभी तुम्हें ये सारे कॉलेज वहां पर मिल पाएगी। तो अब तुम फिर सोच रहे हो कि यार फिर फायदा क्या है, मैक्सिमम बच्चों को ये अगर मिलना ही नहीं है, यानी कि अगर यहाँ सीट ही काफी कम है, तो देखो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली। यहाँ पर देखो, ये है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की फी स्ट्रक्चर और ये है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की फी स्ट्रक्चर, जो कि वेस्ट बंगाल की टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके अंदर तुम जब फी देखोगे तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ईयर के अंदर जो फी तुम्हें दिखाई दे रही है ये विथ हॉस्टल फी है 1,10,000, और यहाँ पर भी तुम्हें जो दिखाई दे रहा है 80,750, ये विथ हॉस्टल है सेकंड सेमेस्टर की फी। ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन है और ये सेकंड सेमेस्टर की फी है। अगर तुम हॉस्टल नहीं लोगे तो फिर तुम यहाँ पर फी देखो 93,000 और यहाँ 68,000 के अप्रॉक्स। वहीं तुम फिर हेरिटेज की फी देखोगे तो 1,02,700 रुपीज है, जो कि विदाउट हॉस्टल फी है, और फिर अगर तुम यहाँ सेमेस्टर वाइज फी देखोगे तो 70,000 के अप्रॉक्स है। तो देखो ये जो फी है तुम देख पा रहे होगे 1 लाख टू 1.5 लाख तुम्हें पर ईयर फी लगने वाली है। तो अब तुम अगर यहाँ पर टोटल फी देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें 1.5 लाख के अप्रॉक्स दिखाई दे रही होगी, वहीं हेरिटेज की फी देखोगे तो ये तुम्हें 1.7 लाख के अप्रॉक्स दिखाई दे रही होगी। ये मैं तुम्हें मैक्सिमम जो फी होती है हाईएस्ट वो तुम्हें बता रहा हूँ। मैक्सिमम कॉलेज की तुम्हें 1 लाख से 1.56 लाख तक ही तुम्हें दिखाई देगी, कुछ ही कॉलेज है 1.7 1.8 लाख तक उसकी फी होती है। इन्हीं सारे कॉलेज की फी स्ट्रक्चर को अगर तुम कंपेयर करने जाओगे बैंगलोर के किसी कॉलेज के फी स्ट्रक्चर से, तो तुम्हें वहां दिखाई देगी 2.5 लाख से 3 लाख पर ईयर तुम्हें वहां पर लग रही होगी। तो तुम क्लियरली देख पा रहे हो कितना ज्यादा फी का यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। ये तो हो गई पहली फैक्टर। आगे मैं और भी फैक्टर्स पे कंपैरिजन करूंगा, उससे पहले एक चीज यहाँ पर तुम्हें बता दूं, बैंगलोर की फी स्ट्रक्चर अगर ज्यादा है तो वहां पर काफी सारे एडवांटेजेस भी हैं, वहां पर काफी सारी कंपनीज विजिट भी करने आती है प्लेसमेंट के टाइम, और काफी ज्यादा लोकेशन का वहां पर बेनिफिट भी है। तो यही चीज है, हर जगह की प्रोज एंड कॉन्स होती है, तो तुम्हें ओवरऑल डिसीजन लेना है किसी चीज के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को सोचकर तुम किसी चीज को डिसाइड नहीं कर सकते हो। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर मैक्सिमम कॉलेज में मास हायरिंग कंपनीज आती है, सपोज TCS हो गई, विप्रो, कॉग्निजेंट। अब इन सब की मैं तुम्हें प्रूफ भी यहीं पर दिखा देता हूँ। देखो ये एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी है, तुम सर्च करोगे अगर तो तुम्हें मिल जाएगी ये कॉलेज, और इसकी जब तुम प्लेसमेंट डेटा को उठाकर देखोगे तो तुम देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पर देखो कॉग्निजेंट में प्लेसमेंट मिली है। ये जो लिखा हुआ है ये ब्रांच है, CSE ब्रांच है, यहाँ पर भी तुम्हें दिखाई दे रहा है CSE, CSBS, ये सारे स्टूडेंट है, ECE के स्टूडेंट्स है, इन सबको TCS में प्लेसमेंट मिली है। तो काफी लंबी लिस्ट है ये, तुम वहां पर जाकर देख सकते हो, नीचे मैं लिंक भी डाल दूंगा। तो ये सारी मास हायरिंग कंपनीज है। तो यहाँ पर तुम्हें अगर थोड़ी बेसिक्स भी तुम्हारी क्लियर होगी, थोड़ा बहुत भी तुम्हें अगर कोडिंग आता हो, सपोज तुम अगर CSE ब्रांच लिए हो, तो तुम इजिली इनके एग्जाम्स को और इनकी इंटरव्यू को क्रैक कर लोगे। तो अब देखो जो नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी भी CSE IT ब्रांच की प्लेसमेंट तुम देखोगे तो कंपनीज जो आ रही है यहाँ पर कॉग्निजेंट हो गई, TCS, IBM, एसेंचर, एरिक्सन, टेक महिंद्रा और
और भी काफी सारी कंपनीज है। फिर यहाँ पर तुम देखो ये है नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके अंदर भी तुम्हें दिखाई दे रही होगी मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर TCS हो गई, CTS यानी कि कॉग्निजेंट। फिर तुम देखो एसेंचर वैसे मास हायरिंग कंपनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी काफी सारी प्लेसमेंट्स हुई है। यहाँ पर भी तुम्हें एसेंचर दिखाई दे रही होगी। फिर देखो यहाँ पर कॉग्निजेंट। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारी थोड़ी बहुत बेसिक्स भी क्लियर होगी, काफी ज्यादा तुम अगर मास्टर ना भी हो कोडिंग में, फिर भी तुम्हारी आराम से यहाँ पर इन सारी कंपनीज में इजिली प्लेसमेंट लग जाएगी। अब देखो नेक्स्ट फैक्टर, ये भी काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होता है, लैंग्वेज बैरियर, यानी कि उन्हें तो हिंदी आ रहा होता है, जनरली वो हिंदी में अब तक बात कर रहे होते हैं अपने स्कूल्स में, और वहां सडन जाकर उन्हें सिर्फ बंगाली लैंग्वेज ही आसपास सुनाई दे रही हो। तो ऐसा भी नहीं है, वहां पर बच्चे हिंदी में काफी अच्छी कम्युनिकेशन कर लेते, तो लैंग्वेज जैसी कोई प्रॉब्लम वहां पर तुम्हें नहीं होने वाली है। और रह गई बात क्लास की, तो मैक्सिमम टीचर वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज करते हुए तुम्हें दिखाई देंगे, तो तुम्हें समझने में भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब अगर सपोज तुम हिंदी में पूछते भी हो तो तुम्हें आसानी से वहां पर वो बता देंगे। लेकिन हाँ, ट्राई करना स्टार्ट से ही अपने कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करने की, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम ये कम्युनिकेशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि जितनी अच्छी तुम इंग्लिश बोल पाओगे उतनी ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे तुम अपने इंटरव्यू के टाइम। अब देखो ये जो नेक्स्ट जो चीज है फूडिंग लॉजिंग, ये भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल होती है वहाँ। 5500 6000 मैक्सिमम से मैक्सिमम 7000 में तुम इजिली अपनी मंथली एक्सपेंसेस निकाल लोगे। तुम्हारे रहने खाने का आराम से खर्चा इतना में निकल जाएगा, यानी कि बेसिक लाइफस्टाइल तुम्हारी पूरी हो जाएगी। अय्यासी वाली जिंदगी के लिए भले ही थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लग जाए। अब चलो देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है और ये लास्ट है, लोन फैसिलिटी। तो देखो काफी बच्चों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो उसके कारण उन्हें लोन लेकर पढ़ाई करनी होती है। तो देखो यहाँ की मैक्सिमम कॉलेज की नेम तुम्हें जो बिहार की 7 निश्चय योजना है, जिसके अंदर 4 लाख का एजुकेशन लोन मिल रहा होता है, वो तुम्हें मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर अगर तुम वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉलेज फॉर BSCC दिखाई दे रही होगी। इसके ऊपर जब तुम क्लिक करोगे तुम्हें वेस्ट बंगाल की मैक्सिमम कॉलेज वहां पर तुम्हें दिखाई देगी। इजिली तुम्हें बिहार गवर्नमेंट की लोन फैसिलिटी भी मिल जाएगी। अब बाकी स्टेट के जो स्टूडेंट्स है, यानी कि यूपी के या फिर झारखंड के या फिर और किसी स्टेट के, उन्हें अगर जानने समझने में प्रॉब्लम हो रही है कैसे लोन फैसिलिटी उन्हें उनके स्टेट में मिल पाएगी, तो तुम कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी ट्राई करूंगा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके तुम्हें बता दूं, या फिर उसके ऊपर वीडियो बनाकर तुम्हें बता दूं कैसे तुम वहां से लोन फैसिलिटी को ले सकते हो। तो आई होप इस वीडियो से तुम्हें ओवरऑल एक आइडिया लग गया होगा कि तुम्हें वेस्ट बंगाल जेईई देकर यहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं। और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर तुम्हें बताऊं, तो अगर तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा फी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें मैं सजेस्ट करूंगा जरूर से जरूर वेस्ट बंगाल जेईई के एग्जामिनेशन को दो और यहाँ के तुम कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करो। क्योंकि देखो तुम किसी भी कॉलेज में चले जाओगे, टॉप के IITs NITs को भी अगर तुम वहां देख लो, वहां के बच्चों के लिए बेनिफिट बस यही होती है कि अच्छी सारी कंपनीज और ढेर सारी कंपनीज आ रही होती है, लेकिन वहां पर कंपनी के एग्जामिनेशन और इंटरव्यू को क्रैक करना स्टूडेंट का ही काम होता है। ऐसा नहीं होता है कि वहां पर कंपनी जाकर सीधे एकदम हाथ में तुम्हें जॉब दे देगी और तुम जाकर जॉब ज्वाइन कर लोगे। तो अल्टीमेटली यही है कि तुम्हें अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करना होगा, तभी तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल पाएगी। जो भी कंपनीज मैंने यहाँ पर बताई मास हायरिंग कंपनीज, उनकी सैलरीज बहुत ज्यादा नहीं है, 3.5 लाख से 7 लाख तक ही है पर एनम। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी कोडिंग काफी अच्छी रही तो तुम ऑफ कैंपस इजिली क्रैक कर लोगे और काफी अच्छी कंपनी में तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अभी वेस्ट बंगाल जेईई जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक ढेर सारे कंटेंट तुम्हें यहाँ पर मिलते रहेंगे, और नीचे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर